औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है जी फाइलम एचिनोडर्मेटा। ठीक है जी, द स्पाइनी स्किन एनिमल्स। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं हम। देयर आर ओवर 50,000 नॉन स्पीशीज़ ऑफ दी एचिनोडर्म्स। ठीक है जी, हमारे पास जो फाइलम एचिनोडर्म है उसके अंदर तकरीबन 5,000 स्पीशीज़ जो हैं वो हम जानते हैं, वो इन नॉन है हमें। दे आर मैरीन ऑर्गेनिज्म लिविंग एट द सी बॉटम। ठीक है जी, ये मैरीन ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पानी में रहने वाले हैं और ये जो है पानी के अंदर, समंदर के अंदर जो है वो बॉटम में रहते हैं, यानी कि नीचे रहते होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है डेलिकेट एपिडर्मिस से। मेसोडर्म सेल्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं एक कैलकेरियस एंडोस्केलेटन विच में बेयर स्पाइंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन फ्रॉम मेसोडर्म इट इज़ कॉल्ड द एंडोस्केलेटन। ठीक है जी, इनके अंदर एंडोस्केलेटन होते हैं जो कि कैलकेरियस मटेरियल से बना होता है। एचिनोडर्म्स जो होते हैं वो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोइलोमेट्स होते हैं और एग्जिबिट करते हैं हमारे पास किस सिमेट्री को जी, रेडियल सिमेट्री को। इनका जो माउथ होता है वो लोअर सरफेस पे होता है और जो एनस होता है वो अपर सरफेस पे होता है। अब जो हमारे पास एकिनोडर्म आ जाते हैं वो क्या है जी, ज़्यादातर एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड मोस्ट ऑफ देम फाउंड इन द बॉटम अलोंग द शोल लाइन। ठीक है जी, बॉटम और शोल लाइन के दरमियान पाए जाते हैं, शैलो सीज के अंदर। इनके जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं वो मूविंग होते हैं और कुछ जो हैं वो अटैच हो जाते हैं किससे, सबस्ट्रेटम के साथ। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी लार्वल स्टेज की बात करें तो ऑल द लार्वल फॉर्म ऑफ दीज एनिमल एग्जिबिट द बाइलेटरल सिमेट्री बट द अडल्ट शोज द रेडियल सिमेट्री विच इज़ द अडाप्टेशन फॉर देयर स्पेशल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है जी, जो हमारे पास इसकी लार्वा की फॉर्म होती है उसकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, लेकिन जब इसका एडल्ट हो जाता है वो लार्वा तो उसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री शो करती है और इस तरह से ये अडाप्ट करते हैं अपने स्पेशल मोड ऑफ लाइफ को। नेक्स्ट है हमारे पास द बॉडी की अगर हम बात करें कैसी है, द बॉडी में भी फ्लैटन लाइक द बिस्किट केक अर्चिन। ठीक है जी, बिस्किट की तरह फ्लैट होती है या फिर स्टार शेप होती है, शॉर्ट आर्म्स की तरह, जैसा कि हमारे पास स्टार फिश आ जाती है, उसके आर्म शॉर्ट होते हैं, वो भी इसी के एग्जांपल है। ग्लोबुलर ग्लोब की शक्ल में भी आ जाती है। एग्जांपल देखें अगर हम तो हमारे पास सी अर्चिन, उसके बाद स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म। एग्जांपल देखें तो हमारे पास ब्राइटल स्टार और इलोंगेटेड यानी कि सी कोकम्बर जैसी। ये जो है हमारे पास सेंट्रल डिस्क्स होती हैं जो कि एक आर्म्स के साथ मिलकर एक रेडिएट की शेप बनाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, द मोस्ट यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एकिनोडर्म इज़ दैट द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ प्रेजेंट। इनका जो सबसे हमारे पास यूनिक जो एक हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इनके अंदर वाटर का वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, इनके कोइलम के अंदर। ये जो है कम्प्लेक्स सिस्टम होता है किसका, ट्यूब्स का, और स्पेसेस सराउंडिंग द माउथ एंड पासिंग इनटू द आर्म्स, ट्यूब्स, फीट। द वाटर सर्कुलेट थ्रू दीज चैनल्स। ठीक है जी, वाटर एंटर दीज चैनल्स थ्रू अ सीव लाइक प्लेट कॉल्ड द मैड्रिपोराइट प्रेजेंट ऑन द एबोरल बॉडी सरफेस। The motile species move with the help of the tube feet. Each tube foot is a soft sac-like structure present along the edges of the grooves present in the arms. ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम देखें, द एकिनोडर्म्स एग्जिबिट द लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लो होती है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं इनके पास, डाइजेशन के होते हैं और रिप्रोडक्शन के होते हैं।
लेकिन इनके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता किसका, रेस्पिरेशन का या फिर एक्सक्रीशंस का। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो पुअरली डेवलप होता है, कोई ब्रेन नहीं होती, लेकिन नर्व रिंग होती हैं जो कि अराउंड होती है किसके जी, फेरिगियर रीजन के अराउंड होती हैं। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं, ठीक है जी। सेक्सेस आर द सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज़ द एक्सटर्नल, जो हमारे पास सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि बॉडी के बाहर होती है। जो लार्वा होता है इसका, जिसको हम नेम देते हैं जी बीपिनेरिया और ब्रेचियोलेरिया, ठीक है जी, ये क्या है जी, कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये एग्जिबिट करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री को, और ये रिजेंबल्स देते हैं किसके साथ जी, कोर्डेट के साथ। Regenerations, the ability to form the lost organ, is common among the echinoderms, starfish, sea cucumber, sea lily, ठीक है जी, sea cucumber, sea lily, brittle star and the star urchin exhibit their characteristics। जो एकिनोडर्म होते हैं वो सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और फिजियोलॉजी होते हैं उनकी स्ट्रक्चर की, और वो डिज़र्व करते हैं एक स्पेस को, प्लेस को, किसके दरमियान, एनिलिड्स के नीचे वाले के स्पेस को ये डिजर्व करते हैं हमारे पास। हाउएवर दीज आर द प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइला। This is because there are the number of striking resembles between the echinoderms and the chordate, such as there is a radial cleavage during the development of the embryo in the both phyla. Number second पे the blastopore forms the anus in the echinoderm as well in the chordates, ठीक है जी। जो blastopore है वो एनस को बनाता है, किसके अंदर बनाता है, कीनोडर्म्स के अंदर, साथ ही साथ कॉर्डेट्स में भी। देयर आर द सर्टेन कॉमन बायोकेमिकल पेक्यूलैरिटीज अमंग द कीनोडर्म्स एंड द कॉर्डेट्स, ठीक है जी। कीनोडर्म हो गए हमारे पास या फिर कॉर्डेट्स हो गए, इन दोनों के दरमियान कुछ सर्टेन बायोकेमिकल कॉमन पेक्यूलैरिटीज है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें पता लगता है जी फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉमन एग्जांपल्स इनकी क्या है जी, सी अर्चिन, केक अर्चिन, सी ककम्बर और ब्राइटल स्टार। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एकिनोडर्मेटा एंड द एफिनिटीज। एकिनोडर्मेटा डू नॉट शो द क्लोज रिलेशनशिप टू मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स। हमारे पास जो डर्मेटा है वो ज़्यादातर रिलेशनशिप शो नहीं करता किसके साथ जी, इनवर्टिब्रेट्स के साथ, लेकिन दे शो द एफिनिटीज़ विद द हेमिकोर्डेटा, कुछ एफिनिटीज़ शो करता है हेमिकोर्डेटा के साथ। बोथ दीज हैव अ नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स, दोनों के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हैं, अमंग विच आर द फॉर्मेशन ऑफ द कोइलम, रिटेंशंस ऑफ द ब्लास्टोपोर एज द साइट ऑफ फॉर द फ्यूचर एनेस्ट। In both, mesoderm is derived from the cells, दोनों के अंदर जो mesoderm होता है वो सेल्स के ब्लास्टोपोर से निकलता है। दोनों जो हैं वो mesodermal एंडोस्केलेटन को पोजेस करते हैं, whereas exoskeleton is the ectodermal in the origin, while in the invertebrates the blastopore develops into the mouth. The above resemblance between two phyla are neither accidentally nor due to the convergent evolutions, ठीक है जी। दोनों हमारे पास जो फाइला है ना तो वो एक्सीडेंटल हैं इन दोनों की रिजेम्बलेंस और ना ही किसी एवोल्यूशन की वजह से हुई है, बट आर द बिकॉज द टू आर क्लोजली रिलेटेड, इसलिए कि दोनों ही बहुत क्लोजली रिलेटेड करते हैं और दोनों के जो एंसेस्टर हैं यानी कि दोनों जिससे इमर्ज हुए हैं वो सेम हैं। जो हमारे पास एकिनोडर्म्स हैं वो रिजेम्बलेंस शो करते हैं कॉर्डेट्स के साथ। क्यों शो करते हैं? क्योंकि मेसोडर्मल स्केलेटन होता है, ड्यूटेरोटोमस होता है, बोथ जो हैं वो लोअर कॉर्डेट्स हैं, और जो एकिनोमाइट्स हैं वो अर्ली डेवलपमेंट होती है उन दोनों की एक ही तरह।
इसलिए ये दोनों जो हैं वो एक ही फाइलम में प्लेस किए गए हैं, मतलब दोनों के जो फाइलम है वो साथ साथ हैं। तो ये हमने स्टडी कर लिया जी कीनोड मेटा के बारे में उस या फिर एफिनिटीज़ के बारे में। उसके बाद हमने स्टडी किया है जी आज फाइलम कीनोड मेटा के बारे में, उसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर यहाँ तक आपको कोई बात समझ ना आई हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।